हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इनफाइनाइट एकेडमी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के जनवरी महीने के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली हैं और यह क्वेश्चन निश्चित रूप से आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इसलिए आप क्लास को बिल्कुल भी बीच में न छोड़ें और सभी लोग वीडियो को एंड तक देखें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चंस को कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विवादित कानून AFSPA को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। AFSPA आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, यह नागालैंड में लागू होता है और इसकी शुरुआत 1958 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। यह आपको याद रखना है कि AFSPA की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई है, तो 1958 के अधिनियम द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो पढ़े भारत अभियान की शुरुआत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा की गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए नई नीति 2021 किस राज्य ने जारी की है? तो महिलाओं के लिए नई नीति 2021 तमिलनाडु सरकार के द्वारा जारी की गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री जी ने 700 करोड़ रुपए की लागत से 700 करोड़ की लागत से बनने वाले खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला मेरठ में रखी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2021 को किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? हमारे ऑप्शन है पंकज कुमार सिंह, कुलदीप सिंह, शीलवर्धन सिंह और बीरेंद्र सिंह पठानिया। तो बीरेंद्र सिंह पठानिया जी इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण कर चुके हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में हुई थी। 1978, 18 अगस्त 1978 डेट आपको याद रखनी है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? तो भारत ने श्रीलंका को हराकर अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया है और यह भारत ने खिताब लगातार तीसरी बार 2018, 2019 और 2021 लगातार 3 बार जीता है। भारत की अंडर 19 टीम ने एशिया कप क्रिकेट को लगातार तीसरी बार जीत लिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है राजश्री चक्रवर्ती, अखिला दर्शन, डॉक्टर निकिता सोकाल और हरनाज संधू। तो मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 डॉक्टर निकिता सोकाल के द्वारा जीता गया है। यदि पूछा जाए कि इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के हरदा जिले से है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले से डॉक्टर निकिता सोकाल का संबंध है। इन्होंने मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 को जीत लिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर वेंकुटम अय्यर लक्ष्मणन को, नवजीत सिंह ढिल्लो जी को, या डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट जी को, या इन सभी को। तो हमारा आंसर हो जाएगा इन सभी लोगों को ऑर्डर ऑफ कनाडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 को किस संगठन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो हम सभी लोग जिसे DRDO के नाम से जानते हैं, DRDO जिसकी स्थापना यह एग्जामिनेशन में कई बार पूछी जाती है कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसका हिंदी रूप हो जाएगा DRDO। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है,
तो हमारा आंसर होगा जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी जी, जी सतीश रेड्डी जी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? विवेक जौहरी, संजीव मेहता, विवेक गोगिया, विनय कुमार त्रिपाठी। तो रेलवे बोर्ड के इससे पहले जो सीईओ थे उनका नाम था सुनीश शर्मा, सुनीश शर्मा। और वर्तमान में अब रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में विनय कुमार त्रिपाठी जी को चयनित किया गया है। यह आने वाले समय में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? हिंदी में यह देवेंद्र मेवाड़ी, अंग्रेजी में नमता गोखले, राजस्थानी में मितेश निर्मोही, या फिर संस्कृत में विद्येश्वरी प्रसाद मिश्र। इनमें से 3 लोगों को मिला है और 1 लोगों का युग्म गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिंदी में मेवाड़ी, यह युग्म गलत है। अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार नमता गोखले जी को, राजस्थानी का मितेश निर्मोही जी को और संस्कृत का विद्येश्वरी प्रसाद मिश्र जी को दिया गया है। देखिए, अगर बात की जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो इसकी शुरुआत वर्ष 1954 में एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो 1954 में यह शुरुआत हुई थी और यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषाओं में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें से 22 भाषाएं जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज है और 2 अंग्रेजी और राजस्थानी। उन 22 भाषाओं के अन्य अंग्रेजी और राजस्थानी में भी यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेल जो कि एक नेत्रहीन और दृष्टिबाधित इंसान थे, उन्हीं की याद में ब्रेल लिपि बनाई गई थी और विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में की गई थी। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ब्रेल दिवस की स्थापना की गई थी। यह आम लोगों के बीच ब्रेल लिपि के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है, जो कि दृष्टिबाधित और नेत्रहीन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी से पढ़ने में सहायक होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना है? हमारे ऑप्शन है केरल हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट या कलकत्ता हाईकोर्ट। तो भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट केरल हाईकोर्ट बन चुका है। केरल कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन चुका है, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी KCCRSST का उद्घाटन किया है? कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी या फिर पटना यूनिवर्सिटी। तो कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी के द्वारा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा 15वें नंबर का क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेलवे लाइन का उद्घाटन किस देश में किया गया है? विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेलवे लाइन का उद्घाटन हमारे ऑप्शन है कनाडा, चीन, अमेरिका या जापान। तो चाइना में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है। यह मेट्रो रेल लाइन 831 किलोमीटर की होगी। इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो हमारा आंसर होगा चीन में। अब शंघाई में 20 मेट्रो लाइनें बन चुकी है और 508 स्टेशन है। इससे पूर्व शंघाई बहुत ही एक चर्चित शहर है, जहां पे आपसे एक क्वेश्चन है, एक बहुत ही
बहुत ही प्रमुख एजेंसी का मुख्यालय आपको बताना है कि किसका मुख्यालय है। एक प्रमुख बैंक है जिसका मुख्यालय है संघाई में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का रेबीज मुक्त राज्य, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? रेबीज मुक्त राज्य तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त और हर घर जल वाला राज्य भी है। यह क्वेश्चन आईबीपीएस में पूछा जा चुका है। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा है, तो आपका जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। चलिए अपना 17वां क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 3 जनवरी 2022 को $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है वॉलमार्ट, एप्पल, फोर्ड या आईबीएम। $3 ट्रिलियन के मार्केट कैप्चर वाली पहली कंपनी बन चुकी है एप्पल। एप्पल दुनिया की पहली $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बन चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के लिए एक नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, बिहार या तेलंगाना। तो महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा त्रिपुरा में स्थित है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय बनाया गया था और वहां के राजा वीर विक्रम जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा लोसार महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? लद्दाख, पुडुचेरी, उड़ीसा और गोवा। तो लोसार महोत्सव लद्दाख का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। यह पूरे लद्दाख में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी और 20वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 20वां क्वेश्चन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? ऑप्शन है हमारे मालावत पूर्णा, संतोष यादव, काम्या कार्तिकेयन या हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी जी जो कि भारतीय मूल की ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैं और यह एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। यह दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशीय महिला हैं हरप्रीत चंडी जी। फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ लिए जनवरी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। हम पूरी जनवरी की करंट अफेयर्स को 3 पार्ट में पूरा कवर कर लेंगे और एक भी क्वेश्चन जनवरी का इससे बाहर नहीं जाने वाला है। जिन भाइयों ने दिसंबर की करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ा है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, सभी लोग पढ़ लें। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाला है। जो भी फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप सभी लोग उससे जुड़ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।